उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे स्टेशन के करीब गैर कानूनी कॉलोनियों को हटाने के मामले में हजारों लोग एहतजाज कर रहे हैं। इतनी तल्ख सर्दी के बावजूद सैकड़ों बुजुर्ग और बच्चे भी एहतजाज में शामिल हैं। ऐसा हो भी क्यों नहीं, एक फैसले से करीब 50,000 लोग बेघर होने वाले हैं। हालांकि कुछ सियासी जमातें इसे मजहब के चश्मे से देख रही हैं। हालांकि इसकी इज्जत में सभी मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। कांग्रेस लीडरान की जानिब से मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के बीच समाजवादी पार्टी भी सामने आ गई है। पूरे मामले की तफसीली रिपोर्ट के लिए अखिलेश यादव आज एक वफ्द भेज रहे हैं, जो मुतासिर लोगों से बात कर अपनी रिपोर्ट पार्टी सदर को सौंपेगी। मैं कहता हूँ आप एक नज़र से सबको देखो, ये हमारा सेकुलर देश है और ये सेकुलर देश अगर पूरे वर्ल्ड में मैं कहता हूँ हिंदुस्तान की एक यही तो पहचान थी कि सेकुलरिज्म की बात करते थे और आज वो मुद्दा घूम गया है। राजनीति ऐसी हो गई है इस देश की कि समुदाय को अलग अलग नज़रों से देखा जा रहा है। सर्व समाज को एक साथ देखो, अपनी जो जिसका चाहता है वो उसको वोट देगा, सबको अपना संवैधानिक तौर पे हक है। अगर जो किसी पार्टी को अगर वोट नहीं देता आप उसको टारगेट करोगे, बहुत गलत सोच है इन सरकारों की। दूसरी तरफ कांग्रेस लीडर और साबिक सीएम हरीश रावत ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को खत लिखकर मामले में दखल देने की अपील की है। रावत ने अपने खत में 50,000 लोगों से जुड़े इंसानी पहलू का जिक्र किया है। ऐसे में एमआईएम लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने मजहबी रंग को हवा देना शुरू कर दिया है। आप बताइए कि ये कैसा इंक्रोचमेंट हो सकता है जब वहां पर 3 गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 16 मस्जिद है, 4 मंदिर है, 2 मंदिर है। 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा तो। ज्यादातर इसमें मुसलमान हैं, गरीब हैं पूरे। इनके सर से छत छीन लेना, ये कौन सी इंसानियत की बात है? हालांकि इस मामले पर पहले से ही कांग्रेस के मकामी एमएलए के साथ मिलकर राज्यसभा एमपी इमरान प्रतापगढ़ी मुतासिर लोगों की तरफ से 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है, जिसे मंजूर करते हुए अदालत 5 जनवरी को समाप्त करेगी। पहला ऐसा उदाहरण है जिसमें उत्तराखंड सरकार ने हाई कोर्ट में कोई स्टैंड ही नहीं लिया। नजूल की जमीन है, रजिस्ट्री की जमीन है, लोगों के 80-80 साल पुराने घर हैं, कोई स्टैंड लिया ही नहीं। जैसे सरकार चाहती हो कि ये लोग उजाड़ दिए जाएं। उत्तराखंड की सरकार, कोई सरकार इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। और 50,000 से ज्यादा लोग उससे प्रभावित होने जा रहे हैं। तो मानवीय दृष्टिकोण पर भी इस देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 2022 तक हम हर व्यक्ति को पक्का मकान दे देंगे, हर परिवार को। हालत यह है कि जिनके पास पक्का मकान है वो भी वो आप उजड़वा देना चाहते हैं। रेलवे मंत्रालय इतनी क्रूरता कैसे दिखा सकता है किसी प्रकार? वही मकामी लोग लगातार एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो सालों से यहाँ रह रहे हैं, उन्हें कैसे हटाया जा सकता है? रेलवे की जमीन नहीं है, रेलवे की जमीन नहीं है, खाली मैंने हक वो कर दिया, हक देता रहे हैं रेलवे वाले। हमें कई साल हो गए, बच्चे हमारे पैदा यहाँ पे हुए, पले बड़े हम यहाँ पे, शादी यहीं पे हो गई, सास ससुर खत्म हो गए, माँ बाप खत्म हो गए। नगर निगम ने यहाँ खंभे क्यों लगाए? नगर निगम ने हमें पानी क्यों दिया? नगर निगम हमसे हाउस टैक्स क्यों वसूलता है? ये सारी चीजें हैं। नगर निगम की नीयत में खोट है, यहाँ की राज्य सरकार की नीयत में खोट है। लोगों का इल्जाम है कि वो इस जगह पर करीब 50 साल से रह रहे हैं। साथ ही उनके पास जमीन का असली कागज भी मौजूद है, जो सरकार की तरफ से जारी किया गया है। लोग जमीन और घर का टैक्स भी दे रहे हैं। ऐसे में उन्हें क्यों हटाया जा रहा है? हुकूमत की खामोशी के बीच अब मकामी लोगों की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट पर है। ऐसे में अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट पूरे मामले में क्या फैसला सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।